डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखा करो। अभी ज़्यादा नहीं तो अब ये कोरोना काल चल रहा है और आपकी पढ़ाई धीमे धीमे डिले होती जा रही है, तो एक साथ इतना सारा कोर्स आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो 4-6 चैप्टर जब तक कोरोना काल चल रहा है जब तक कर लोगे तो आपका कोर्स है ना कम हो जाएगा, तो फिर आपकी परसेंटेज सही आ सकती है। तो अभी आपको अब फर्ज बनता है कि जितने क्वेश्चन बताए जाते हैं वो क्वेश्चन अच्छी तरह से अपनी कॉपी पे रिपीट किया करो, ठीक है। तो ये देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन 12th क्लास में भी 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और एक नंबर का। ये चैप्टर है ना 4 नंबर का है 12th क्लास में, और यहाँ भी ये इसमें से क्वेश्चन आएगा क्योंकि चैप्टर तो है ही है ये। तो देखिए, असम्यिकाएँ, रैखिक असम्यिकाएँ, इनको हल करते हैं आलेख विधि से। तो अब मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कह रहा है निम्न असम्यिकाओं को आलेख विधि से हल करो। निम्न असम्यिकाओं को आलेख विधि से हल करो, ऐसे लिखा हुआ आएगा, आलेख विधि से हल करो। हल करने का मतलब आप ये समझ लो, जो हमें समीकरण दे रखे हैं उनके बीच का जो कॉमन क्षेत्र है वो क्या होगा, ये मालूम करना है, ठीक है ना। तो इसमें हमें ये पहला दे रखा है x - 2y इज लेस देन और इक्वल टू 3। पहला समीकरण ये दे रखा है। दूसरा दे रखा है 3x + 4y और इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। ये दूसरा समीकरण दे रखा है। और यहाँ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये तीसरा दे रखा है। और चौथा दे रखा है y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ये जो दे रखे हैं ना, ये सब, इन सब का कॉमन क्षेत्र कौन सा होगा ये हमें मालूम करना है, ठीक है। तो यहाँ से समीकरण 1 से स्टार्ट करते हैं। समीकरण 1 से रेखा का समीकरण लिखेंगे तो ये जो हमने बताया था आपको लेस देन ग्रेटर देन होता है, इसकी जगह बराबर का निशान लगाते हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं हम समीकरण 1 से रेखा का समीकरण। समीकरण 1 से रेखा का समीकरण ये हो जाएगा x - 2y = 3। अब इसमें हम x = 0 y = 0 रखेंगे। तो x = 0 रखा तो ये 0 हो जाएगा पोर्शन, तो ये आएगा -2 y = 3। तो y बराबर आएगा 3/-2, यानी 1.5 आएगा माइनस का मान 1.5। अगर इसमें y = 0 लगाएं हम, तो फिर y = 0 लगाएं तो ये 0 हो जाएगा, तो x = 3 आएगा। तो इस समीकरण 1 से निर्देशांक क्या हुए, 0, एक तो हुआ 0 - 1.5 और एक हुआ 3 0। तो ये समीकरण हुए, ठीक है ना। ये हुए समीकरण 1 से। अब समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 से रेखा का समीकरण, ये भी आपको ऐसे ही करना है। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। इसको 12th क्लास में इस चैप्टर को बच्चों को पास कराने के लिए यूज करते हैं। तो रेखा का समीकरण तो ये होगा 3x + 4y = 12। इसमें भी x = 0 y = 0 रखो। तो x = 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 4y = 12, 4 का भाग लगाएंगे तो y बराबर आएगा 12/4 यानी 3। अब y = 0 रख लो, y = 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 3x = 12, तो x का मान होगा 12/3, तो ये 4 आएगा, ठीक है। तो जैसे समीकरण 1 से निर्देशांक ये आए हैं, अब समीकरण 2 से निर्देशांक ये आएंगे। भाई देखो, यहाँ पे मान आएगा x = 0 y = 3 और दूसरा x = 4 y = 0। तो ये हो गया समीकरण 2 से।
और समीकरण 3 वैसे ही कर पाएंगे, 4 भी वैसे ही कर पाएंगे। चलो अब बनाते हैं चित्र। ऐसे आलेख विधि से कर रहे हैं ना, तो अब हमें दिखाना पड़ेगा कि ये जो इससे घिरा हुआ क्षेत्र है, इससे जो घिरा हुआ क्षेत्र है वो क्या है, वो इधर दिखाना है हमें। तो पहले तो इससे रेखा बनाओ। समीकरण 1 की रेखा क्या है, 0 और है 1.5, तो ये तो नीचे आएगा इधर, y नेगेटिव है ये, और ये x पॉजिटिव है, और ये y पॉजिटिव है, और ये x नेगेटिव है। तो यहाँ देखिए 0 और 1.5, तो ये यहाँ आएगा 1.5, यहाँ आएगा 0 1.5 माइनस के 1.5 है ना ये, और ये 3 0 इधर आएगा भाई, 1 2 और 3 0 ये है। तो ये और ये मिला के लाइन खींचनी है हमें। तो भाई ये वाली लाइन है ना, ये किसकी है, समीकरण 1 की। ऐसे आपको बनाना है। और इस लाइन के किधर साइड का क्षेत्र है वो मालूम करने के लिए आप ये मूल बिंदु है ना 0 0, ये आप मान लगाओ 0 0 समीकरण 1 में। तो यहाँ पे लगाते हैं समीकरण 1 में x बराबर 0 y बराबर 0 रखेंगे हम। तो ये आ जाएगा 0 इज लेस देन और इक्वल टू 3। ये बात सही है। तो हमने इस लाइन का ये वाला पॉइंट लगाया, बात सही है। तो इसका क्षेत्र इधर साइड होगा, ठीक है। इस लाइन के इधर साइड ये वाला समीकरण जो है इस लाइन के इधर साइड का क्षेत्र है। अब चलो दूसरे देखिए, दूसरा ये है 0 3, 0 3 पड़ेगा 1 2 3, 0 3 यहाँ पे 4 0 ये 3 है, 4 0 यहाँ पे होगा। तो भाई इसको और इसको मिला के लाइन खींचनी है। ये कौन सा समीकरण है हमारा, ये समीकरण 2 है। अब इसका क्षेत्र किधर होगा, तो यहाँ समीकरण 2 में x बराबर 0 y बराबर 0 ये रख के देख लो। समीकरण 2 में x बराबर 0 y बराबर 0 रखा हमने। तो यहाँ 0 0 रखेंगे तो ये आएगा भाई 0 बड़ा है और बराबर है 12 के। ये बात गलत है क्योंकि 0 12 से बड़ा थोड़ी होता है, तो ये गलत है। अब ये मान रखा हमने और गलत है, इस लाइन में ये मान रखा गलत है। तो ये इसका क्षेत्र इधर नहीं है, ऊपर होगा इधर। आप ऐसे तीर से ही निशान लगाओगे, ऐसे ऐसे कर दोगे, खिचड़ी बन जाएगी, फिर आप पहचान नहीं पाओगे कि कॉमन क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। अब वो x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 ये आएगा इधर साइड में, x का मान 0 से बड़ा इधर होगा, और y का मान 1 से ज़्यादा, 1 या 1 से ज़्यादा, तो y का मान 1 यहाँ है। ये y बराबर 1 वाला ये वाला है, y बराबर 1। अब इससे ज़्यादा यानी इधर ही साइड होगा ये। तो भाई कौन सा क्षेत्र है ये, तो हमारे पास नज़र आ रहा है ये क्षेत्र है ना, इससे इधर साइड और इससे इधर साइड और इससे इधर साइड, तो ये वाला क्षेत्र है ये। एक बार ये बनाने के बाद है ना आप देख सकते हो कि ये सब में कॉमन है कि नहीं। तो यहाँ से देखिए भाई, इससे भी इधर है ये, और x से तो इधर है ही है, तो इससे भी इधर है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा। अब ये लाइन है, इस लाइन के इधर साइड का है, चलो है, इस लाइन के इधर साइड का है, तो ये है। अब ये वाला तो एरिया इसलिए नहीं आएगा कि ये यहाँ से है, ठीक है, तो ये वाला क्षेत्र है। तो हम इसको ऐसे बना पाएंगे, ठीक है ना। और इसको कहाँ तक बना पाएंगे, यहाँ से देखो y का मान है ना 1 या 1 से ज़्यादा है ये,
इधर साइड है, x का मान है ना वो 0 से अधिक है, तो x का मान 0 से अधिक, तो x का मान 0 से अधिक इधर होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आएगा ये, इसके उधर साइड नहीं जाएगा, ठीक है। x का मान 0 से अधिक यहाँ होता है, ठीक है। और y का 1 से ज़्यादा इधर होगा, तो ये वाला नहीं है, ये तो y बराबर 0 होता है, ठीक है ना। तो ये है एरिया। इस एरिया का ये वाला जो है इस एरिया का कॉमन क्षेत्र है, ठीक है। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। चलो एक और देख लीजिए, क्वेश्चन का तरीका देखिए, क्वेश्चन कैसे हो रहा है। थोड़ा सा धीमे 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 एक एक चीज को देखोगे तो आप परफेक्ट हो जाओगे, और आप रट्टा मारोगे तो रट्टा मैथ में नहीं चलता। चलो एक इसका क्वेश्चन छोड़ के मैं बताता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 12 13 छोड़ दिया, 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें हमें दे रखा है 3 4 दे रखे हैं। एक तो दे रखा है हमें 3x + 2y, ये छोटा है और बराबर है 150 की, ये पहला समीकरण ये दे रखा है। दूसरा दे रखा है x + 4y, ये भी छोटा है और बराबर है 80 के, ये दूसरा है। तीसरा है x का मान छोटा है और बराबर है 15 के, और पांचवा यहाँ दे रखा है x > 0, और ये भी यही है y > 0, ये है। इनसे घिरा हुआ क्षेत्र बताइए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं समीकरण 1 से। पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, रेखा का समीकरण। ये आप इसलिए कर सकते हो क्योंकि 10th क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन 4.2 एक्सरसाइज में आपने कर रखे हैं, तो उससे थोड़ा आगे है तो आराम से कर पाओगे। आपको लाइन पे तो डाल दिया, ABCD मालूम है, फिर स्पेलिंग बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो समीकरण 1 से रेखा का समीकरण, तो इसकी जगह किसका निशान लगाते हैं? बराबर का निशान लगाते हैं। तो 3x + 2y = 150, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे हम x = 0 लगा रहे हैं मान लो, तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, 2 का इधर भाग लगेगा, तो y का मान आएगा 150/2 यानी 75। अब y = 0 रखेंगे हम, तो x का मान आएगा, y = 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 3 का भाग इधर लगेगा, तो 150/3, तो ये आया 50। तो इसके निर्देशांक हमारे पास मिले 0 75, 1 आया, और x का मान ये, y का मान ये, तो 50 0। तो इस रेखा के ये 2 पॉइंट मिले, ठीक है। अब समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 से रेखा का समीकरण, तो आपको यही करना है जो इधर प्रोसेस किया है, इसकी जगह आप किसका निशान लगाओगे? बराबर का। तो x + 4y = 80। अब इसमें भी आप x = 0 लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, 4 का भाग इधर लगेगा, तो y बराबर आएगा 80/4 यानी 20। फिर आप y = 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो x = 80 हो जाएगा। तो इसके निर्देशांक आए हमारे पास 0, ये 0 और ये 20 पहला। अब वो x को पहले लिखते हैं, तो 80 और 0, तो ये आया भाई इसके निर्देशांक समीकरण 2 के, और ये आए समीकरण 1 के, ठीक है। अब समीकरण 3 और 4 तो ये अपने आप ही हो जाएगा। अब हम आपको चित्र बना रहे हैं। चित्र बनाने का टेक्निक आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। अगर चित्र बनाना नहीं आता है तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। 0 75, देखो ये है ना, बड़ी बड़ी संख्या नज़र आ रही हैं आपको, 75 80 और ये 80 और ये है ना, तो आप 10 कॉमन ले सकते हो, 10 का बना लो,
या 5-5 का बनाओगे तो भी ज़्यादा हो जाएगा, 10-10 का बनाओ तो 8 तक बनेंगे खाने, सही है ना। तो आप 10-10 का बनाओ तो यहाँ से 10 और ये 20 और ये 30 और ये 40 50 60 70 और ये 80, ठीक है। x ज़्यादा से ज़्यादा 80 है और y ज़्यादा से ज़्यादा 75 है, तो इसको भी 80 बना लो। तो 10 20 30 40 50 60 70 और ये 80। अब यहाँ से देखिए 0 75, तो 0 75 कहाँ होगा, x पे तो चले ही नहीं, y पे 75, y पे 75 यहाँ आएगा बीच में, 70 और 80 के बीच में, तो ये आया 0 75। अब ये देखो 50 0 ये है, तो भाई इसको मिलाते हुए लाइन खींच दो। तो ये वाली लाइन है बेटा समीकरण 1 की। अब समीकरण 1 की ये लाइन है, अब इसका देख लो इस लाइन के किधर साइड का क्षेत्र है, क्योंकि ये लेस देन ग्रेटर देन होता है ना, तो ये क्षेत्रफल का समीकरण है और रेखा का समीकरण है ना, बराबर का निशान लगाते हैं इसकी जगह। तो ये तो रेखा बनाइए, अब इसका क्षेत्र देखो रेखा के उधर है कि इधर है, तो हम ये वाला मान लगा के देख रहे हैं 0 0। तो समीकरण 1 में 0 0 रखो, x बराबर 0 y बराबर 0 रखा है। समीकरण 1 में यहाँ 0 0 लगाएंगे तो 0 छोटा होता है 150 से। बात तो सही है, ये सत्य है, सत्य है। तो ये मान लगाया, तो लाइन के इधर साइड ये सत्य है, तो ये इधर साइड का क्षेत्र है। ऐसे तीर का निशान लगाओगे आप और पूरा ऐसे ऐसे मत कर देना, नहीं खिचड़ी बन जाएगी, सही है ना। तो अब ये दूसरा देखो समीकरण 0 20, तो 0 20 है ये वाला, और 80 0 ये है। तो ये लाइन बनाएंगे ऐसे, इससे इसको मिलाते हुए। ये समीकरण 2 है, समीकरण 2 के रेखा का समीकरण है। अब वो यहाँ भी 0 0 लगा के देखो तो ये 0 छोटा होता है 80 से, ये भी सही होगा। समीकरण 2 में x बराबर 0 y बराबर 0 रखा है, तो ये 0 छोटा होता है 80 से, ये भी बात सत्य है। तो ये लगाया और सत्य है, तो इसकी लाइन भी इधर आएगी। अब वो ये देखिए x का मान 15 से छोटा है, x का मान, तो देखो 15, x बराबर 15 ये है, x बराबर 15 की लाइन ये वाली है भाई, ये x बराबर 15 की लाइन है। अब इससे छोटा है तो इधर साइड होगा, बड़ा तो उधर होता है, छोटा इधर साइड होगा, ठीक है। ये हो गया। x और y का मान बड़ा है 0 से, तो y का मान 0 से बड़ा इधर होता है और x का मान 0 से बड़ा इधर होता है। तो भाई ये कॉमन चीज़ है, ये कॉमन क्षेत्र है। ये सारे जो समीकरण दे रखे हैं उनका कॉमन क्षेत्र ये वाला है। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। देखो इधर से भी इधर है और इधर से भी इधर है और यहाँ इधर है, और यहाँ से देखो ये कह रहा है ये x का मान बड़ा है 0 से, तो x का मान 0 से बड़ा है, तो यहाँ से इधर है ये, ठीक है। यहाँ से इधर है और यहाँ से इधर है, तो ये ठीक है, क्लियर है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है? चलो एक क्वेश्चन और देख सकते हो, देखना चाहो तो, कि आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसको रिवाइज कर सकते हो। मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो घर पे करना, क्योंकि आप अपने आप तो कर नहीं रहे हो। क्वेश्चन कर रहे होते तो यहाँ व्यू अच्छे नज़र आते।
अब बच्चों को यही डिसाइड करने में दिक्कत आ रही है कि हम क्या लेंगे। तो आपको मैथ लेना है तो शुरू हो जाओ अभी से, इंतज़ार किस बात का है, क्योंकि इंतज़ार करोगे तो पूरा धीमे धीमे समय निकल जाएगा। अभी आपको टाइम मिल रहा है, पूरा रिपीट करने का भी समय मिल रहा है, तो अच्छी तरह से रिवाइज कर सकते हो। तो मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर दे रहा हूँ ये 15। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से करना। क्वेश्चन नंबर 15 है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखे हैं समीकरण देखो। एक दे रखा है x + 2y, ये छोटा है और बराबर है 10 के, पहला। दूसरा दे रखा है x + y, ये x + y बड़ा है और बराबर है 1 के। तीसरा दे रखा है x - y, और मैं इस क्वेश्चन को आपको कल करूँगा, तो आप मिला के देखना कि आपका सही हुआ कि नहीं हुआ। जब आपको मालूम पड़ेगा कि आप सही दिशा में चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। तो ये आपको समीकरण दे रखे हैं, ठीक है। इसके कॉमन क्षेत्र आपको निकालना है, और इसमें देखना 3 रेखाएं हैं। ये मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा है, और ये 2 रेखाएं, और x और y का मान 0 से ज़्यादा है, तो ये धन दिशा में बनेगा, ठीक है। अच्छी तरह से करना, और फिर मैं कल आपको ये क्वेश्चन यहाँ करके बताऊँगा, उससे मिला के देखना कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई है और सही हुआ है कि नहीं हुआ है। धन्यवाद।